सबसे पहले जानते हैं गाइज कि इस स्टोरी का नाम बेट यानी शर्त क्यों रखा गया। क्योंकि एक शर्त की वजह से एक 25 साल के नौजवान वकील की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। उसे मिली सज़ा के कारण उसने पूरी ज़िंदगी में नहीं पाया उतना सुख उस सज़ा में मिलता है। तो गाइज, फेमस रशियन राइटर एंटेव चोखेव की ये स्टोरी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। एक दिन कई सारे पत्रकार, विद्वान और बड़े बड़े बिजनेसमैन की एक महफिल थी। वो महफिल थी एक अमीर सेठ के बंगले पर। उस दौरान एक बात आती है कि मृत्युदंड अच्छा है या फिर आजीवन कारावास। सब लोग अपने हिसाब से जवाब देते थे। मेनली सभी ने यही कहा कि मृत्युदंड अच्छा है, लेकिन एक 25 साल का नौजवान वकील बोलता है कि मृत्युदंड से इंसान तत्काल मर जाता है, लेकिन आजीवन कारावास में थोड़ी सी इंसानियत तो है। इंसान को जीने का हक तो मिलता है। अगर मुझे मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो मैं तो आजीवन कारावास को ही चुनूंगा। तभी वह वृद्ध बंगले का मालिक चिल्लाता है, क्या बोल रहे हो? क्या तुम ये साबित कर सकते हो? वो युवा वकील बोला। वो वृद्ध बंगले के मालिक ने कहा कि कारावास में अगर तुम 15 साल बिताते हो तो मैं 2 करोड़ रुपये तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वकील ने कहा, मैं अपनी स्वतंत्रता को दांव पर रखता हूँ। फिर वकील की मजाक उड़ाने के लिए बंगले के मालिक ने कहा, अभी भी समय है, मुकर जाना है तो मुकर जाओ, मेरे लिए तो 2 करोड़ कुछ नहीं है, लेकिन तुम अपने जिंदगी के 15 गोल्डन ईयर्स गवा दोगे। लेकिन वकील जवान था, इसलिए अपने निर्णय से हटा नहीं। फिर सेठ ने उसे एक शर्त के अनुसार छोटा सा घर दिया जिसमें सभी सुविधाएं थी, लेकिन ऐसा कोई भी साधन नहीं था जिससे बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो पता लगा सके। उसके बदले में उसे जो पढ़ना है, जो कला या आर्ट सीखना है, उसकी सुविधाएं दी जाएगी। उसकी सज़ा 14 नवंबर 1870 से लेकर 14 नवंबर 1885 के दिन खत्म होगी, ये तय हुआ। लेकिन उस दौरान उसने तय किए गए नियम को तोड़ा, एक भी नियम को तोड़ा, तो बंगले का मालिक उसे 1 रुपया भी नहीं देगा। अब सजा के पहले साल वकील को अकेलापन महसूस हुआ। शराब और सिगरेट से रुचि उठ गई। फिर थोड़ी किताबें पढ़ना शुरू किया। फिर शास्त्रीय संगीत सीखा। सेठ ने खिड़की से झांक कर देखा तो वकील ज़्यादातर समय खाने पीने और सोने में बिताता था। कई बार वो रोता हुआ भी पाया गया, तो कई बार रात को वो कुछ न कुछ लिखता रहता था, देर रात तक लिखता था, फिर सुबह फाड़ देता था। 4 ही साल में बाइबल को पढ़ना शुरू किया, फिर केमिस्ट्री, फिलोसॉफी, कई सारी ऐसी बुक पढ़ी। 15 साल बिताने में सिर्फ एक दिन बचा था। तब सेठ को ख्याल आया कि अब ये वकील तो अभी भी कैद ही है और मेरे पास जो संपत्ति, पैसे वगैरह था वो तो खत्म हो गया है। कल वो वकील 40 साल का होगा, छूट जाएगा, शादी करेगा और मेरे 2 करोड़ से ऐशो आराम की जिंदगी बताएगा। लेकिन मेरा क्या होगा? मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा। इसलिए सेठ ने चाबी हाथ में ली और वो वकील को मारने के लिए अंदर घुस गया। सेठ उसे मारने ही वाले थे कि उसकी नज़र एक चिट्ठी पर पड़ती है। जो चिट्ठी लिखी थी वो वकील ने, और वो चिट्ठी में लिखा था कि कल रात 12 बजे मुझे मेरी मुक्ति मिल जाएगी और मैं सबसे मिलूंगा। लेकिन यह कमरा छोड़ने से पहले मैं कुछ आप सबको समझाना चाहता हूँ कि आप सब जिस पैसों को वरदान मानते हैं वो सिर्फ एक माया है। हकीकत में स्वर्ग तो मुझे मिला है। मैंने यहाँ बैठे बैठे बुक्स के द्वारा सुगंधित शराब पी है, मधुर संगीत सुना है, बादलों की और माउंट एवरेस्ट की सैर की है, और इसलिए मैं संसार के सुखों का त्याग करने के लिए कारावास की समाप्ति के 5 मिनट पहले ही यहाँ से निकल जाऊंगा और आजीवन संन्यास ले लूँगा। इससे बंगले के मालिक को पैसे की तकलीफ नहीं होगी। ये पढ़कर सेठ के आंसू पूरी रात तक नहीं रुके। उसने वकील के सर को चूमा और वो कागज़ उसने तिजोरी में बंद कर दिया। सुबह चौकीदार ने बताया कि कैदी तो भाग चुका है। गाइज, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही स्टोरीज, नॉवेल और पोएम की डिस्कशन इस चैनल पर होती रहती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।